मायावती का अपने जन्मदिन पर ऐलान, कहा अपने दम पर यूपी और उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली में कबाड़ की दुकान और अमेजन स्टोर में लगी भीषण आग, 3 की मौत 2 झुलसे। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत, राष्ट्रपति कोविंद ने दिया राम मंदिर के लिए पहला चंदा। रुपेश हत्याकांड को लेकर पत्रकारों पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, बीच सड़क पर मिलाया डीजीपी को फोन। झारखंड में साइबर क्राइम के गढ़ पर अमेरिका की नजर, जामताड़ा के ठगों पर रिसर्च एजेंसी करेगी शोध। अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे बताया कि दूसरी पार्टियों से गठबंधन करने पर उनकी पार्टी को नुकसान होता है। किसान आंदोलन को लेकर बसपा प्रमुख ने केंद्र से आग्रह किया है कि सरकार को किसानों की सभी मांगों को मान लेना चाहिए। किसान अपने हित और अहित को जानता है। दिल्ली के रोहिणी में आज एक अमेजन स्टोर में आग लगने से एक महिला और एक दमकल कर्मी झुलस गए। दूसरी तरफ बीती रात कीर्ति नगर के कमला नेहरू कैंप में आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले कबाड़ की दुकान में लगी और धीरे धीरे यह दुकान के ऊपर बनी झुग्गियों तक पहुंच गई। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया। आग बुझने पर एक घर से 2 अज्ञात शव मिले जो पूरी तरह जलकर कंकाल हो चुके थे। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की आज शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,01,00,000 रुपए का दान देकर इस अभियान का श्री गणेश किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और वीएचपी के बड़े नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से चंदा लेने के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है कि चंदा जुटाने के लिए 5 लाख से ज्यादा गांवों के 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद सरकार पर लगातार दबाव बनता ही जा रहा है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी रुपेश के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रुपेश सिंह की हत्या को लेकर पत्रकारों पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको जानकारी है तो हमें बताइए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब राज्य में 15 साल जंगल राज था तो कोई सवाल नहीं पूछता था। पत्रकारों ने कहा कि हम सूचना कहां दें, राज्य के डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं। उसी समय सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर कहा कि डीजीपी साहब फोन उठाया करिए। झारखंड का जामताड़ा साइबर ठगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जामताड़ा के ठग अलग अलग नंबर से फोन कर शहर के लोगों को ठगते हैं। इस पर एक बेहतरीन वेब सीरीज भी बनी है। इन ठगों ने अपने स्टाइल के लिए दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। अब जामताड़ा के इन शातिर ठगों पर अमेरिका के शोधकर्ता रिसर्च करने वाले हैं। रिसर्च में इस बात का पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कम पढ़े लिखे होने के बाद भी इन ठगों ने इतनी संख्या में लोगों को अपना शिकार कैसे बनाया। एजेंसी यह पता लगाएगी कि इन ठगों को तकनीकी की इतनी जानकारी कैसे और कहां से मिली।